अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मई 1991 में एक 33 साला फ्लाइट इंजीनियर सरगेई कराकलीव स्विफ्ट बाइकनूर कॉस्मोड्रोम से मीर हवाई स्टेशन के लिए रवाना हुआ। बाइकनूर कॉस्मोड्रोम कजाकिस्तान के अंदर रशिया की तरफ से चलाया जाने वाला एक स्पेस पोर्ट है। ये काज़क शहर बाइकनूर में वाक़या है। ये रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी ऑपरेशनल हवाई लॉन्चिंग सहूलत है। तमाम रूसी अमले की हवाई परवाजें बाइकनूर से शुरू की गई। मीर एक हवाई स्टेशन था जो 1986 से 2001 तक जमीन के लो ऑर्बिट में काम करता था, जिसे सोवियत यूनियन और बाद में रूसी फेडरेशन ने चलाया था। मीर पहला मॉड्यूलर हवाई स्टेशन था। उस वक्त ये मदार में सबसे बड़ा मसनूई सियारा था। हालांकि वसी और इस इलाके में जहाँ नामालूम इशारे और सितारे अपने खामोश राजों को थामे हुए हैं, वहीं पर चंद कहानियां सरगेई कराकलीव की तरह इंसानी लचक और अज़म के जौहर समेटती हैं। कराकलीव का मिशन 5 माह तक चलने वाला था। उसको जो तरबियत दी गई थी उसमें उसे हला में ज़्यादा वक्त रहने के लिए तैयार नहीं किया गया था, लेकिन फिर ऐसे हालात पैदा हो गए कि कराकलीव का 5 माह का मिशन बढ़ गया और इसे बताया गया कि वो फिलहाल ज़मीन पर वापस नहीं आ सकता और उसे कुछ वक्त के लिए वहीं रहना होगा। आखिर उसे जमीन पर वापस आने से क्यों रोका गया? ऐसी क्या वजह थी कि 5 माह का मिशन 10 महीनों में बदल गया? आज की वीडियो में हम सरगेई कराकलीव की हिला में स्टक हो जाने की वजह जानते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली दिलचस्प वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सरगेई कराकलीव अगस्त 1958 में लेनिनग्राड में पैदा हुए, जो अभी सेंट पीटर्सबर्ग है। उन्होंने 1975 में हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया और 1981 में लेनिनग्राड मैकेनिकल इंस्टीट्यूट से मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री हासिल की। अगरचे इनकी वालदा चाहती थी कि वो डॉक्टर बने, लेकिन सरगेई को बचपन से ही हलाबाज बनने का शौक था। वो अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए पुरज़म था। सरगेई की कायनात के साथ दिलचस्पी ने उसे एस्ट्रोनॉट बनने के लिए इनकरेज किया। इसकी तकदीर हमेशा से सितारों से जुड़ी नजर आती थी। हवाई तहकीक का ख्वाब इसके दिल में जड़ पकड़ गया, जिसकी वजह से उसने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपना कैरियर बनाया। इसने 1981 में एनपीओ एनर्जिया में शमूलियत इख्तियार की, जो रूसी सनती तंजीम है और हवाई परवाज की सरगर्मियों के लिए जिम्मेदार है। उसने हवाई परवाज की आलात का तजर्बा किया, हवाई ऑपरेशन के तरीके तैयार किए और ज़मीनी कंट्रोल की कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। जब सैल्यूट 7 हवाई स्टेशन 1985 में नाकाम हो गया तो इसने रेस्क्यू मिशन टीम पर काम किया, बेकाबू स्टेशन के साथ डॉकिंग का तरीकाकार तैयार किया और स्टेशन के ऑन बोर्ड सिस्टम की मरम्मत की। 26 नवंबर 1988 को सीरीज लॉन्च किया गया, जिसमें कराकलीव फ्लाइट इंजीनियर कमांडर अलेक्जेंडर वोल्कोव और फ्रांसीसी हलाबाज जेन लूक क्रेतेन थे। उन्होंने मीर स्टेशन पर तजर्बात किए और 27 अप्रैल 1989 को जमीन पर वापस आ गए। मई 1991 में सरगेई दोबारा 5 माह के मिशन पर स्विफ्ट बाइकनूर कॉस्मोडोर से मीर हवाई स्टेशन के लिए रवाना हुए, लेकिन इसी दौरान सोवियत यूनियन में तनाव का माहौल पैदा हो गया। अवाम मिहाइल गोर्बाचोव के फैसलों से नाखुश थी। 25 दिसंबर 1991 बिगड़ते हुए हालात के पेश नज़र मिहाइल गोर्बाचोव ने इस्तीफा दे दिया और सोवियत यूनियन 15 अलग अलग मुल्कों में तकसीम हो गया और सरगेई को बताया गया कि उन्हें फिलहाल वापस नहीं लाया जा सकता। उन्हें कुछ और वक्त स्पेस स्टेशन पर गुजारना होगा। इसी तरह 1 महीना गुजर गया। उसे अब भी वही जवाब मिला। अभी भी मिशन कंट्रोल उसे कुछ देर और वहां रहने का कह रहा था। सरगेई इनफरादी तौर पर वापस आ सकता था। मीर एक राडोगा री एंट्री कैप्सूल था, जिसे खास तौर पर हंगामी हालात में जमीन पर वापसी के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इसे लेने का मतलब मीर का खात्मा था, क्योंकि वहां इसकी देखभाल करने के लिए कोई न बचता। इसलिए सरगेई ऐसा नहीं चाहते थे। सरगेई का आज़म गैर मुतज़लज़ल साबित हुआ। मायूसी का शिकार होने की बजाय उसने मुसीबत के आलम में खुद को दरियाफ्त करने का सोचा। कायनात की खामोशी में तन्हा सरगेई ने मवासलाती निज़ाम की खराबियों को हल करने की तरफ तवज्जो दी।
हालांकि तन्हाई में सरगेई ने एक खामोश सरपरस्त के तौर पर कायनात को दरियाफ्त किया। मशीनों की ताल और दूर दराज से चमकती दमकती सितारों की आवाजें इसकी साथी बन गईं। खालीपन का शिकार होने की बजाय सरगेई ने तन्हाई को अपना लिया और अपने काम में एक ऐसे जज्बे के साथ मशगूल हो गया जिसने कायनाती खामोशी की मुखालफत की। इसके तजुर्बात रवायती तहकीक की हदूद को अबूर करते हुए नई बुलंदियों पर पहुंचे। सरगेई की तवील तन्हाई एक तब्दीली का तजुर्बा बन गया जो इसे सिखा रहा था। नाजरीन, बैरूनी खला में बगैर माहौल के ताबकारी ज्यादा शदीद होती है और इंसानी जिस्म पर इसके बड़े असरात मुरतब होते हैं। जमीन की सतह माहौल से ढकी हुई है। ये माहौल वो ऑक्सीजन मुहैया करता है जिसकी हमें सांस लेने के लिए जरूरत होती है और जमीन पर आने वाली यूवी शुआओं और तापकारी से भी जानदारों की हिफाजत होती है, जबकि इसके बरक्स हला में कोई माहौल नहीं होता, जिसकी वजह से हला में रहने वाले हला बाजू को ज्यादा तवानाई की शुआओं का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारियां पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। ज्यादा अरसा हला में रहने की वजह से पट्टे और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं क्योंकि हला में ग्रेविटी सिस्टम बहुत कमजोर है। इन सब के बावजूद सरगेई का हौसला पस्त न हुआ और वो डटे रहे। जैसे जैसे 311वां दिन करीब आया, आखिरकार एक पेशरफ्त हुई। जमीन पर इंजीनियर्स ने मीर हलाई स्टेशन के साथ राब्ता बहाल किया और सरगेई को वापस जमीन पर लाने की खुशखबरी सुनाई गई। आखिरकार सरगेई 25 मार्च 1992 को जमीन पर वापस आए। वो सीविस कैप्सूल से स्पेस सूट पर सुरह सीवित परचम के साथ उतरे। इस तरह वो जमीन पर आखिरी सीवित शहरी कहलाए। सीवित अब खत्म हो चुका था। इसकी जगह 15 आजाद मुल्क वजूद में आ चुके थे। 10 महीने हला में रहने के बावजूद इनके दिल में इनकी डेडिकेशन के लिए प्यार कम नहीं हुआ। कुछ महीनों के बाद वो दोबारा नए मिशन के लिए स्पेस में जाने के लिए तैयार हो गए। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।